एक साल और बचा सरकार के बाद, लास्ट साल जो है चुनाव में गुजर जाता है। चुनाव हो जाएंगे तो कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? जिस मंडी में जश्न करने जा रहे हैं अगली बार एक भी नहीं होगी। तो डिप्टी सीएम वाला भाषण में फुलके का भी जिक्र करते हैं। हमारे फुलके पर ऐतराज हो रहा है, लेकिन जंगली मुर्गे पर क्या कहना है, इस पर भी बोले। तो ये गुस्सा पूरी कांग्रेस के लिए है कि सिर्फ एक मंत्री के लिए? एक मंत्री के शब्द हैं, सींग वाला कह रहे हैं, कभी गेंडे की खाल वाला कह रहे हैं। हमारी बात क्यों खराब लगने लगी? उनको ढोने की उनकी व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई नहीं। क्या आउटसोर्स के लिए फ्यूचर में आपका प्लान है? क्योंकि इसमें अभी तक तो नहीं हुआ है। जो लगे हैं उनको निकालेंगे। जब तो बाहरी लोग आ जाएंगे, हिमाचल में जमीन लेंगे। हिमाचल उनसे पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को देने की योजना बन रही है। अब की बार कांग्रेस, पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री की ऑल्टो गाड़ी में फिट कर डिजास्टर का पैसा जश्न मनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। जयराम ठाकुर हैं, फ्यूचर में अगर भाजपा आती है तो वो ओपीएस बंद करेंगे। दिमाग का दिवाला निकल गया है कांग्रेस की गवर्नमेंट का। कर्मचारियों का पैसा है, मुख्यमंत्री कैसे क्लेम कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर सकती है? 3 साल सरकार को हो रहे हैं अगले महीने। आपके मंडी में जश्न होना अब स्वाभाविक है। आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार वहीं जश्न करने जा रही है। धर्मशाला में जो है वो शीतकालीन सत्र चला हुआ है। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है। कई मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल, आपके मंडी में जो है वो जश्न मना रही है कांग्रेस 3 साल का, और हालांकि आपने काफ़ी चीज़ें अंदर कही है कि ये जो जश्न है ये तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बड़ी आपदा वहाँ पर आई है। लेकिन सीएम कह रहे हैं कि हम उन पैसों को खर्च नहीं करेंगे जो आपदा के लिए आया हुआ है, दूसरा पैसा खर्च करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? दूसरा पैसा कौन सा? दूसरा पैसे का अभिप्राय क्या है उनका? ये उनकी मीटिंग है जो चेयरमैनशिप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, और उसमें मिनट्स सारे रिकॉर्ड किए गए हैं। इस कार्यक्रम का नाम रखा उनने व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। और व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल में उसमें यहाँ पर कहा कि एचआरटीसी की बसें लगेंगी। उसमें आगे कहा है कि सारा एक्सपेंसेस ऑन फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स विल बी बोर्न बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि डिजास्टर का पैसा आपदा प्रभावित लोगों के लिए नहीं, आपदा प्रभावित इलाके के लिए नहीं, जश्न मनाने के लिए खर्च किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। जो विजन की बातें करें, विजन का तो प्रश्न ही नहीं रह गया। क्या यही दृष्टिकोण है? उन आपदा प्रभावित जो बेघर हुए पड़े हैं, जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं इस दुनिया से, जिनकी लाश तक नहीं मिली, उस जिले में जश्न मनाने जा रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई है। सड़कें अभी खुल नहीं पाई है, पानी की स्कीमें रिस्टोर नहीं हो पाई हैं, जो लोग बेघर हुए हैं वो अभी तक जो है ऐसी खराब स्थिति में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी जश्न मना रहे हैं। मानवीय दृष्टिकोण ही सरकार में रह नहीं गया है। इससे हैरानी की बात कोई और दूसरी हो नहीं सकती जो वर्तमान सरकार की सोच की अगर मैं बात करूं। सर, सीएम साहब कह रहे हैं कि आपकी सरकार में भी जनमंच होता था, 70 लाख रुपए खर्च होते थे, और बाद बीच में वो एक डिप्टी सीएम वाला भाषण में फुलके का भी जिक्र करते हैं कि आपकी सरकार में भी जो है वो ऐसे होते थे, कार्यक्रम होते थे। ये भी हम जो है वो सरकार की जो है वो उपलब्धि भी बताएंगे और विजन क्या है आगे वो बताएंगे। देखिए, ऐसा तमाशा बन गया इनकी सारी बातों का। हिमाचल प्रदेश में जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है, पूरे देश भर में उस जनमंच के कार्यक्रम की सराहना हुई है। लोगों के बीच में जाकर के हर रविवार, महीने का एक रविवार को हम निर्धारित करते थे, जहां मंत्री जाता था, मंत्री के साथ विधायक जाते थे, विधायक के साथ साथ अधिकारी जाते थे, फैसले वहां पर होते थे, वहां मेडिकल सर्टिफिकेट बनता था, राशन कार्ड वहां पर बनता था, आपका बिजली का कनेक्शन वहाँ पर मिलता था, पानी का कनेक्शन मौके पर मिलता था। सारी चीज़ें वहाँ पर इस प्रकार से होती थी। और उस पे अगर हम उन गरीब लोगों के लिए जो सुबह से शाम तक अपने उस कार्यक्रम में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अगर उनको दाल रोटी खिला दी तो उस पर भी आपत्ति है। और यहाँ उस कार्यक्रम को बंद करने के बाद सरकार जनता के द्वार, कोई पता नहीं इस प्रकार के गांव के द्वार कुछ इस तरह का कार्यक्रम किए जहां पर जंगली मुर्गे मार करके खिलाए गए। कुछ तो शर्म होनी चाहिए जो बोल रहे हैं, थोड़ी सी तो लज्जा होनी चाहिए उन लोगों को। और कितनी जगह हुआ 3 साल के कार्यकाल में, अभी तक 3 कार्यक्रम इस प्रकार के शायद किए गए और जिसमें जग हंसाई हुई है। कोई लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सिर्फ हुआ तो मुख्यमंत्री जी गए, ठहरे, भाषण दिया, आराम किया, खाना खाया
उसके बाद दूसरे दिन चले आए। जबकि वहां 9 बजे से रात के 9 बजे तक भी जनमंच होते थे। जनमंच यानी कि वहां पर जो लोग होते थे जिनकी समस्या होती, उस समस्या को सुने बिना, उसका समाधान किए बिना कोई भी आदमी नहीं जाता था स्थान छोड़ करके। तो ये रात दिन का अंतर है, ये सोच का अंतर है। और हमारे फुलके पर ऐतराज़ हो रहा है, लेकिन जंगली मुर्गे पर क्या कहना है उनके, इस पर भी बोले वो। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आपकी बड़ी वायरल हो रही है और ये दर्शाया जा रहा है कि जो भाजपा है वो जब सत्ता में आएगी कभी फ्यूचर में तो ओपीएस को बंद कर देगी। अभी कुछ देर पहले ही जब आप सेशन छोड़ के बाहर आए और 2 बजे सेशन शुरू होना है, कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करके बाहर आए और अभी भी ये कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा और जो जयराम ठाकुर हैं फ्यूचर में अगर भाजपा आती है तो वो ओपीएस बंद करेंगे। पहले जितने भी आपको देख रहे हैं कर्मचारी, उनके लिए क्या एक संदेश का ओपीएस बंद करेंगे आप? ने ओपीएस का अपनी सरकार में भी विरोध नहीं किया। हमने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि ओपीएस पूरे देश भर में सबसे पहले लागू हुई थी, तो ये बंद हुई थी, और एनपीएस लागू हुई तो वो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी ने लागू की थी। एमओयू साइन हुआ तो वीरभद्र सिंह जी के समय हुआ। और दूसरी बात, एक तो हमने बंद नहीं की ओपीएस, दूसरी बात हम आगे बढ़कर के जो कह रहे हैं, हमने ओपीएस का विरोध कभी किया ही नहीं। तीसरी बात, अब अभी जो विधानसभा के अंदर जो कंट्रोवर्सी ये करने की कोशिश की, मैंने डिसीजन को रिव्यू करने की अगर बात कही है, मैंने उन फैसलों को रिव्यू करने की बात कही है जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज़्यादा बंद किए, चले हुए खुले हुए संस्थान, वीरभद्र सिंह जी ने खोले, धूमल जी ने खोले, हमने खोले, वो संस्थान बंद किए। और उसके बाद अपने नाम से नए सिरे से खोले जा रहे हैं। मैंने कहा हम भी रिव्यू करेंगे। क्या गलत कहा? रिव्यू करने का मतलब हम बंद तो नहीं करेंगे सबको, लेकिन रिव्यू करने का अधिकार तो होगा। लेकिन ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के ट्विस्ट देने के लिए जो कुछ कर्मचारी नेता ऐसे बीच में हैं जो जिनकी राजनीति इस पर है, आने वाले समय में उनकी मंशा राजनीतिक हो सकती है, उन्हें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सोच जिस प्रकार की है वो उचित नहीं है। जो हमने कहा नहीं, जो हमने बोला नहीं, जो हमने किया नहीं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, जो आज जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, मिनिस्टर्स दे आर ऑल्सो होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और जब तक हम मुख्यमंत्री रहे, हम किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जो है ना नारेबाजी में शामिल हुए, ना मंत्रियों को शामिल होने दिया, ना प्रदर्शन किया। यानी कि दिमाग का दिवाला निकल गया है कांग्रेस की गवर्नमेंट का। ठीक है, विधायक करें, समझ में आता है, कांग्रेस के वर्कर करें। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो पैसा केंद्र से मांग रहे हैं, क्या ये गारंटियाँ जो है ओपीएस की गारंटी उनने प्रधानमंत्री जी को पूछ करके ली थी? उनको पूछ करके गारंटी कह रहे हैं सर, अगर उनने ओपीएस के लिए जो पैसा, जो एनपीएस का जो पैसा केंद्र का, तो वो कैसे बनता है? वो कर्मचारियों का पैसा है। मुख्यमंत्री कैसे क्लेम कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर सकती है? और वो पैसा मिलेगा तो कर्मचारी को मिलेगा, स्टेट की गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती है। और सीधी सी बात है, जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की लोगों के बीच में कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। फर्जियत 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 3 साल में, इसके सिवाय प्रदेश सरकार को कुछ हासिल। उसको मिस्टर कूल कहा जाता है। गुस्सा भी आ रहा है बीच में आपको, ये गुस्सा पूरी कांग्रेस के लिए है कि सिर्फ एक मंत्री के लिए? एक मंत्री के शब्द हैं, सींग वाला कह रहे हैं, कभी गेंडे की खाल वाला कह रहे हैं, कभी बदतमीज आदमी कह रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो शब्दावली का प्रयोग हो रहा है राजनीति में? क्या उचित मानते हैं आप ऐसे शब्दावली का प्रयोग, वो भी सदन के? अब उन्होंने अपने लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, तो हमने तो इनमें से कोई शब्द नहीं बोला। ना हमने उनको सींग वाला बोला, ना उनको गेंडा की खाल वाला बोला, ना हमने कुछ। उनको क्या लगता है वो क्या है मुझे मालूम नहीं, वो अपने आप को स्पष्ट करें। और दूसरी बात, शालीन होना मेरे स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन शालीनता एक सीमा तक ही स्वीकार की जा सकती है। जब सीमा पार कर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपनी बात कहने का अधिकार हमको भी लोकतंत्र में है। हम अपनी बात कहते हैं, हमारी बात क्यों खराब लगने लगी उनको? और सब्र सरकार को होना चाहिए, सब्र नहीं है, संयम नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर किया जाता है, विधानसभा के बाहर किया जाता है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि पूरा प्रदेश अच्छी तरह से समझ गया है कौन क्या है, और वो एक्सपोज्ड है इस सारे मामले को लेकर के। और मुख्यमंत्री
कि क्या मजबूरी है, जो गलत भाषा इस्तेमाल करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, और उनको ढोने की उनकी व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई नहीं है। सर, एक आउटसोर्स का मुद्दा, आपने बीते कल बाहर कहा कि 10,000 आउटसोर्स कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। जब आपकी सरकार थी तो प्रोटेस्ट करने आए सैकड़ों हज़ारों की संख्या में। इस सरकार को भी 3 साल होने को है, कोई पॉलिसी नहीं बनती है, सैलरी 9-10 हज़ार रुपये, उसमें से कितना कट लग जाता है। तो क्या आउटसोर्स के लिए फ्यूचर में आपका प्लान है, क्योंकि इसमें अभी तक तो नहीं हुआ है? देखिए, पॉलिसी जब आएंगे तो हम निश्चित रूप से उसमें बनाएंगे। हमने एक बात जरूर कही है, उस वक्त भी कही है, आज भी कह रहे हैं कि हमने एक चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि जो लगे हैं उनको निकालेंगे नहीं। निकालेंगे इसलिए नहीं क्योंकि उनका परिवार उस पैसे से चलता है, छोटे पैसे से चलता है। इसलिए कांग्रेस की सरकार ने 10,000 से ज़्यादा लोग निकाल दिए, और वो निकाल दिए जो कोविड के संकट में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके उन आदमी की ज़िंदगी बचाने का काम किया, जिनके परिवार के सदस्यों ने उनको छोड़ दिया था। उनके परिवार के लोग उनके पास नहीं आते थे। वही बच्चे होते थे जो बच्चे उनको खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे। अब वार्ड में जा करके किसी की अगर मृत्यु भी हुई कोविड के कारण, वो बच्चे थे जिन्होंने उनका फ्यूनरल भी किया, अंतिम संस्कार किया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए लाश, आप ही संस्कार करिए, अंतिम संस्कार करिए। तो इतना भी मानवीय दृष्टिकोण हो गया कि जिन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल करके काम किया है, उनको अपने घर का रास्ता दिखा दिया। सर, एक प्रदेश हित से जुड़ा हुआ सवाल है। धारा 118 में संशोधन ला रही, 3-4 क्लॉज जिसको संशोधन करने जा रही सरकार। एक बड़ा मुद्दा बना था, सोशल मीडिया बड़ा वायरल हुआ है कि अब तो बाहरी लोग आ जाएंगे, हिमाचल में ज़मीन लेंगे। जो उत्तराखंड में भी उसका जिक्र किया था, उत्तराखंड से कंपेयर किया था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं। अंदर इस पर हालांकि चर्चा होनी है कि आप सही मानते हैं ये जो संशोधन होना? देखिए, मैं अभी तक थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ उस एक्ट को, क्या अमेंडमेंट लाए हैं। इसमें जल्दबाजी में नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हिमाचल ऑन सेल, ये तो तय हो गया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो गया है। 118 सेक्शन 118 की मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसको अमेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस टूरिज्म के यूनिट को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रही है, उनको दिए जा रही है, बाहर दी जा रही है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में आपने देखा पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को देने की योजना बन रही है। उस सारी चीज़ के लिए आगे कोर्ट में मामला अटका है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक 118 का ये जो सेक्शन में जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, वो एक रास्ता और ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, ताकि हम हिमाचल की ज़मीन को बेच सकें। और मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका हम विरोध करेंगे, डट के विरोध। आखिरी सवाल सर, 3 साल सरकार को हो रहे हैं अगले महीने, आपके मंडी में जश्न होना अब स्वाभाविक है। आप मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन सरकार वहीं जश्न करने जा रही है। सर, क्या स्थिति है? 1 साल और बचा सरकार के बाद, लास्ट साल जो है चुनाव में गुजर जाता है। चुनाव हो जाएंगे तो कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक तो इस जश्न पर तो मैंने पहले अपनी बात कह दी। जिस मंडी में जश्न करने जा रहे हैं, 10 में से 9 सीटें हमारे पास है, 1 सीट उनके पास है। अगली बार एक भी नहीं होगी। वो जितनी खुदाई कर लें वहाँ पर, जितना गाली दे दें, जो करना वो करें। और हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कह रहा हूँ, पहले से मैंने कहा है कि बिहार के चुनाव का परिणाम आया, वहाँ बोलेरो गाड़ी में यानी कि 6 विधायक बने। पूरी कांग्रेस विधायक दल जो है वो एक बोलेरो गाड़ी में फिट हो गए। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की प्रिय गाड़ी ऑल्टो है, जिस गाड़ी को वो चला करके विधानसभा में बजट पेश करने के लिए आते हैं। अब की बार कांग्रेस, पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री को उस ऑल्टो गाड़ी में फिट करेंगे। 5 से भी कम? हाँ, 5 से भी कम। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे। बड़ा दावा किया है कि जो सीएम की पुरानी ऑल्टो गाड़ी है उसमें 5 लोग आते हैं, उससे भी कम सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में, जब अगर चुनाव जब भी होते हैं, 2 साल बाद चुनाव स्वाभाविक होने हैं, उससे भी कम सीटें आएगी।